हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम जीआईसी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं जो कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है। यह एग्ज़ाम 15/9/2015 को संपन्न हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, अल बरूनी साथ आया। तो अल बरूनी गजनी के महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है, यह एक फारसी विद्वान, लेखक तथा धर्मज्ञ था। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। ठीक है, ये दो बुक्स हैं इनकी। और महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, 1009 से लेकर के 1027 तक। ठीक है, 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था भारत पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धौली स्थित है, तो यह स्थित है भुवनेश्वर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर में। धौली हिल्स उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 किलोमीटर दूर दया नदी, ठीक है, नदी का नाम है दया नदी, के किनारे स्थित है। इस स्थान से अशोक के चतुर्थ शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाहियान भारत में आया, तो फाहियान आए थे 399 AD, 399 AD में। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। ठीक है, इन्होंने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। और अदर भी देख लीजिए कि प्राचीन काल में और कौन से अन्य विदेशी यात्री आए थे। तो पहले एक हो जाएगा मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में, डायोनीसियस अशोक के दरबार में, तथा वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? तो उसका नाम है इब्राहिम लोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी। अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। ठीक है, इसमें ये हार गए थे। इस प्रकार इस युद्ध में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था, तो यह किन लोगों से संबंधित था? तो छोटा नागपुर में यह हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर में कोली विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी के लगभग हुआ। छोटा नागपुर के कोल ने यह विद्रोह किया। कोल कौन थे? कोल लोग वो जनजाति लोग थे। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए, ये लोग जनजाति थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका कार्य क्षेत्र था इनका रांची। ठीक है, रांची। और रांची में इन्हीं के नाम का एयरपोर्ट भी बन रहा है वर्तमान में, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में ही बन रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में। उत्तराखंड में कौन सा है? तो उत्तराखंड में नीति दर्रा और माना दर्रा, दो दर्रा है, नीति और माना। साथ ही जम्मू कश्मीर में दो हैं, जोजिला और पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला और रोहतांग। तो ये कुछ अन्य दर्रे थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है कुडनकुलम। ठीक है, कुडनकुलम। ये तमिलनाडु प्रांत के तिरुनेवेली जिले में स्थित कुडनकुलम नामक स्थान पर परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे जो है भारत एवं रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से तथा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। और वर्तमान में अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले ही 2 और यूनिट बनाए गए हैं। ठीक है, इसी
परमाणु स्टेशन पर 2 और यूनिट बनाए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। फ्रांस को ही किसानों का देश भी कहा जाता है, जबकि यह नगरीय जनसंख्या यहाँ पे अधिक है, फिर भी ये लोग कृषि करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो उस नदी का नाम है डैन्यूब नदी। ठीक है, डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है। ठीक है, यह काला सागर में गिरती है। यह यूरोप के 4 राजधानियों से होकर गुजरती है, तो उसे भी सुन लीजिए वह 4 राजधानियाँ कौन कौन सी है। एक तो है बुखारेस्ट का रोमानिया। ठीक है, बुखारेस्ट जो कि रोमानिया की राजधानी है। दूसरा है बेलग्रेड, यह पूर्व यूगोस्लोविया की राजधानी है। बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है, और वियना ऑस्ट्रिया की। ठीक है, तो ये 4 राजधानियां हैं जिनसे ये होकर गुजरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है, तो यह अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? यहाँ पे पूछा गया उपराष्ट्रपति, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ़खरुद्दीन अली अहमद। यह उपराष्ट्रपति नहीं थे, बाकी ये तीनों ही उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह प्रतिनिधित्व करती है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का। तो यह किस संविधान में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 80, संविधान के अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। सर्वप्रथम अगर पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी पूछेगा तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जनमत के निर्माण के मुख्य तत्व होता है, तो जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रेस, स्वतंत्र प्रेस। ठीक है, स्वतंत्र प्रेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी, संसद की। ठीक है, संसद की, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शहर विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए सर्वेक्षण में भारत के 476 शहरों में से स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? तो वह है इंदौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। वर्ष 2019 में आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में भारत के शहरों में स्वच्छ भारत रैंकिंग इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए केंद्र सरकार को अपना नामांकन सर्वप्रथम भेजा? तो वह है पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल स्टेन। ठीक है,
डेल स्टेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट IS ने इस वर्ष ईद के दिन 115 लोगों को मार डाला? तो यह घटना हुई थी इराक में। ठीक है, यह घटना हुई थी इराक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। – 2014 में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी वाणिज्य उधारी। ठीक है, विदेशी वाणिज्य उधारी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके नाम से जुड़ा है? तो यह कार्यक्रम जुड़ा है ऑप्शन नंबर डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका पूर्ण नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निर्देशित कोर उद्योग में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। निर्देशित कोर उद्योग को किसी अर्थव्यवस्था की बुनियाद माना जाता है। ठीक है, निर्देशित कोर उद्योग में 8 उद्योग को सम्मिलित किया गया है। ये हैं, पहला है कोयला, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है रिफाइनरी उत्पादन, पाँचवा है उर्वरक, छठवां है इस्पात, सातवां है सीमेंट तथा आठवां है बिजली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा। सोनार एक उपकरण है, ठीक है, जिसे समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए या जल के नीचे की वस्तुओं जैसे मछली के स्रोत, नष्ट हुए जहाज़ों और दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए नौ संचालकों या नौसेना द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें पराश्रव तथा अपश्रव ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब विटामिन सी पाया कहाँ जाता है? तो यह खट्टे फलों में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं तो वह होता है प्रकीर्णन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन द्वारा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली का सबसे उच्चतम चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है समुद्री जल, क्योंकि इसमें लवणीयता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर 11 रुपये में 10 सेब को बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21%। ठीक है, आइए इसका सॉल्व देख लीजिए आप लोग, ये इसका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं हैं तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो इसकी संख्या होती है 4। ठीक है, 4 होती हैं। आइए देख लीजिए इसका भी, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हल किया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5000 का 10% का 20% कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 यानी 100। ये इसका हल है। ठीक है, ये इसका हल है। तो आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।